मॉड्यूल नंबर 4 में हम न्यूरोलॉजिकल प्रोसेसिंग क्या है, मतलब इंसान का जो माइंड है या माइंड स्ट्रक्चर है या उसकी लिसनिंग एबिलिटी है या इनर या आउटर एयर्स हैं, तो उनका प्रोसीजर क्या है, वो कैसे लिसन करते हैं और नेचुरली सिस्टम क्या है। मतलब ये नेचर ने जो हमारे अंदर एक सिस्टम फिट किया है, तो वो कैसे प्रोसेस होता है और उससे कैसे लिसनिंग होती है। मतलब हेयरिंग होता है, एक लिसनिंग होता है। हेयरिंग मतलब हम जब सुनते हैं तो उसमें बहुत सारे ऑर्गन्स काम करते हैं, जिस तरह इनर एयर्स हैं, आउटर एयर्स हैं, ब्रेन है। तो मतलब ये सारा जो सिस्टम है वो काम कर रहा होता है। तो मतलब एक नेचुरली फितरती अमल है जिसके थ्रू आप लिसन करते हैं, मैक्सिमम लिसन करते हैं और मैक्सिमम स्पीक करते हैं। मतलब एक आप कोई बात रफ में सुनते हैं और उसको इग्नोर कर देते हैं। कुछ चीज़ें आप बड़े अटेंटिवली सुनते हैं तो उसको आप माइंड में रखते हैं क्योंकि आपने स्पीक करनी है। तो ये टोटली जो न्यूरोलॉजिकल प्रोसेसिंग है, ये मतलब इस लिहाज से है। इन साइकोलॉजी का टर्म्स, हियरिंग इज अ न्यूरोलॉजिकल सर्क्यूलरी पार्ट ऑफ वेस्टिबुलर सिस्टम ऑफ द ब्रेन विच इज रिस्पॉन्सिबल द स्पेशल ओरिएंटेशन। मतलब इसमें ये कहना चाह रहा है कि जो आपका ये सिस्टम है, जो अल्लाह ताला ने निज़ाम बनाया हुआ है, तो एक नेचुरली अमल है जिससे आप लिसन करते हैं, साइकोलॉजिकली आप चीज़ों को लिसन करते हैं। इवन देन आप बैठे होते हैं, अपना काम कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी आप कुछ चीज़ों को लिसन कर रहे होते हैं। दीज आर माई पार्ट्स ऑफ यूर, मतलब आपका उससे रिलेशन नहीं होता फिर भी सुनाई दे रहे होते हैं। मतलब तो मकसद ये है बताने का, तो आपके जो ऑर्गन्स हैं वो की रोल अदा करते हैं। आपके ईयर में भी, कान भी देखें तो कान में भी अंदर मतलब एक्टिविटीज हैं ब्रेन में। आप देखें तो मतलब कान में बहुत सारे आइकन्स हैं, अंदर बहुत सारी मतलब कान के बहुत सारे पार्ट्स हैं, यू कैन से दैट, जिसमें विंडो, ये देखें आप पिक्चर में भी देख सकते हैं। तो इनके ट्रांसमिशन होती है, इनका जो सर्कुलेशन होती है, इनके थ्रू आप हमें जस्ट नज़र आ रहा होता है फ्रंट, मतलब कान राइट है या लेफ्ट है तो उसके फ्रंट पे नज़र आ रहा होता है। हमें अंदर जो इनर पार्ट्स हैं उनके बारे में पता नहीं होता, तो इनर पार्ट्स के बारे में हमें पता होना चाहिए कि इनर पार्ट्स में एक्चुअली है क्या, और इनर पार्ट्स की वजह से यह सारा सिस्टम चलता है। दिमाग में हमारे वॉइस जाती है और उसके बाद फिर हम सुनते हैं और उसके बाद आगे जो प्रोसीडिंग होती है। कॉन्शियसनेस is aspect on that as a self-centered point of view and orientation to the environment. Conscious is directly related to intentionally, मतलब इंटेंशली आप कॉन्शियस होकर चीज़ों को सुनते हैं, उसको अंडरस्टैंड करते हैं, क्योंकि दीज आर द पार्ट्स ऑफ योर स्टडी। मतलब कॉन्शियस बड़ी मुतात अंदाज में आप कॉन्शियस होते हैं, और अगर आप कॉन्शियसनेस से चीज़ों को नहीं सुनते तो इग्नोर हो सकती हैं। जिस तरह आप लेक्चर सुन रहे हैं तो डेफिनेटली लेक्चर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, आप कॉन्शियस होकर सुनते हैं। इसी तरह हमारा इंटरनल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, वो भी बड़ा की रोल अदा करता है। मतलब जब आप कोई भी चीज़ सुनते हैं तो डेफिनेटली एनवायरनमेंट पे डिपेंड करती है। जिस तरह क्लासरूम का एनवायरनमेंट हो सकता है, कोई महफिल हो सकती है, कोई प्रेजेंटेशन हो सकती है, कोई महफिल कोई मतलब इवेंट हो सकता है, तो आप उस लिहाज से इस तरह सुनते हैं और उस तरह वो कम्युनिकेशन हो सकती हैं। खसूसियात क्या है, प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? देयर आर 5 प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्शियसनेस। Consciousness is embedded in surrounding area of peripheral awareness. The active focus is surrounded by periphery और semi-active inferior third context। मतलब सबसे पहले एम्बेड किया जाता है, आप अवेयर होते हैं उस चीज़ के बारे में, कोई चीज़ बताई जा रही होती है। डायनामिक होती है, डायनामिक मतलब कॉन्स्टेंटली मूव होता है, फोकस होता है वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, वन इंफॉर्मेशन टू अनदर। कॉन्शियस एज ए पॉइंट ऑफ व्यू, एक खास पॉइंट ऑफ व्यू पे आप वो फोकस करते हैं। कॉन्शियस हैज अ नीड फॉर ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन के लिए भी ज़रूरी होती है। कॉन्शियसनेस कैन फोकस ऑन ओनली वन थिंग एट टाइम, मतलब ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप एक वक्त में एक ही चीज़ पे फोकस कर सकते हैं। जब एक वक्त में एक चीज़ पे फोकस करेंगे तो डेफिनेटली आप बहुत
अटेंटिव होकर लिसन करेंगे। उसके बाद अटेंशन, आपकी तवज्जो मुतवज्जो होना क्या है, मतलब कॉन्शियसनेस का ये भी एक एस्पेक्ट है। कॉन्संट्रेट होना मतलब फोकस करना अपने भी किसी भी बात के बारे में। आप फोकस समटाइम फोकस नहीं करते और चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट होती हैं वो इग्नोर हो जाती हैं। तो इसमें 2 पॉइंट्स होते हैं, लिमिटेड कैपेसिटी होती है एंड सिलेक्शन अटेंशन। मतलब आपकी कैपेसिटी कुछ लोगों की जस्ट होती है कि वो उतना ही सुन सकते हैं, तो कुछ लोगों की कैपेसिटी ज़्यादा होती है, 2-2 3-3 घंटे, इवन 8-8 घंटे 9-9 घंटे भी सुन सकते हैं। जिस तरह कोई लेक्चर सुनना हो तो मे बी 6 या 7 घंटे का लेक्चर भी हो सकता है। जिस तरह बड़ी क्लासेस में एमफिल PhD लेवल पे क्लासेस का ड्यूरेशन ज़्यादा होता है, तब वो टीचर्स को आप सुनते हैं। तो आपकी अटेंशन बहुत ज़रूरी है। अटेंशन, सिलेक्टिव अटेंशन मतलब आपने एक अटेंशन माइंड में रख ली है, आप रखते हैं कि आपने ये चीज़ें माइंड में रखनी, सुननी है, आपने लिसन करनी है, जो मर्जी हो जाए। तो सिलेक्टिव अटेंशन लिमिटेड कैपेसिटी के साथ, मतलब आपकी कैपेसिटी उतनी है, आप उतना सुन सकते हैं। प्रोसेसेस क्या है, तरीकाकार क्या है, किस तरह आपको अटेंशन पे तवज्जो देनी थी। सबसे पहले लिमिटेड कैपेसिटी सिस्टम होता है, ऑटोमेटिक एक्टिविटीज़ है, कंट्रोल प्रोसेस है, अलर्टनेस है, ओरिएंटेशन है। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं उनको माइंड में रखना है कि ये प्रोसेस क्या, तरीका क्या है, कि जिस तरह हमारा जो ये दिमाग है या ईयर्स हैं किस तरह लिसन करते हैं और दिमाग में कैसे इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट होती है और उसके बाद हम नेक्स्ट ट्रांसमिट करते हैं। तो इस पूरे मॉड्यूल में मतलब हमारा जो ह्यूमन जो साइकोलॉजी है या अल्लाह ताला ने जो ब्रेन सिस्टम या एयर इनर आउटर एयर सिस्टम रखा हुआ है, उसके अंदर पार्ट्स कितने होते हैं, वो पार्ट्स कैसे वर्क करते हैं, टोटली ये मॉड्यूल उस पे बेस करता है।